नीट 2026 हो चुका है और फिजिकल केमिस्ट्री में 15 के 15 क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से तुमको मैच करवा दिए थे। आज बारी है इनऑर्गेनिक की। 14 में से 13 क्वेश्चन एज इट इज मैच करवाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी से। तुम कहोगे भैया एक क्वेश्चन कौन सा ऐसा है जो एनसीईआरटी के बाहर से आया है? आपने तो बोला था 45 के 45 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आए हैं। तो बाबू पूरी वीडियो देखो, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा एक कौन सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर से पूछा गया है। बाहर से क्या मतलब, एनसीईआरटी के सिलेबस से ही है लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। ठीक है। दूसरी चीज, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैच था फिजिक्स का हमारा, उसमें से 42 क्वेश्चन आए हैं। और जो फिजिकल जो केमिस्ट्री का बैच था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक 55 घंटे का, उसमें से 45 से 45 क्वेश्चन आएंगे। अब तुम कहोगे क्या मजाक है, ऐसे कैसे आ गए? तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री की जो प्रूफ वाली वीडियो है वो तुम्हें कल मिल जाएगी, तुम उसको जाके देख लेना। 15 के 15 मैच करवा दिया हूँ एज इट इज, डाटा बाई डाटा। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाटा के विदाउट चेंज मैंने मैच करवा दिए हैं जो पढ़ा रखे हैं, और 6-7 ऐसे हैं जिसमें मतलब उस तरीके के 5-5, 10-10 क्वेश्चन कराए हैं और एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है। ठीक है। तो जो बोला हूँ वो करके दिखाया हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें दिखाऊंगा फिजिक्स में 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और सिलेक्शंस की जो बात हो रही थी ना, 60 से ज़्यादा बच्चे इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं। मेंटरशिप वाले ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार। 666, 652, 636, 645, मतलब दिल खुश कर दिया उन्होंने। और जो जय भीम मेंटरशिप वाले बच्चे थे, SC ST कैटेगरी वाले बच्चे थे, PWD वाले, उन लोगों ने तो भाई आग ही लगा दी है। 520, 530, 540 भाई सब सिलेक्टेड है एकदम। ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा 540 पे सीट नहीं मिलेगी, भाई मिलेगी उनको। ST कैटेगरी के बच्चों ने 520, 530, 540 स्कोर किया है, तुम समझ रहे हो। 420, 410 पे उन्हें कॉलेज मिल जाता है अपने स्टेट से, और यहाँ पर जिन्होंने आग ही लगा दी है। ठीक है। और तुम भी नीट 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो ना, तो 15 मई को एक वीडियो अपलोड होगी 2.5 घंटे की, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वीडियो। बस उसको देख लेना एक बार। नीट 2027 में कैसे क्या करना है तुम समझ जाओगे। ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन थे, 14 में से 13 हमारे इनऑर्गेनिक से थे। ठीक है। बायोलॉजी मैंने क्या बोला था, बायोलॉजी में 90/90 डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, और फिजिकल में केमिस्ट्री में 16 में से 15 एनसीईआरटी से आए हैं। इन दोनों की प्रूफ वीडियो मैंने डाल दी है। ये एनसीईआरटी की प्रूफ है कि एनसीईआरटी से ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तुमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मेरे बैच की प्रूफ नहीं है। मेरे बैच का प्रूफ जो है कल आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन जो है, 15 के 15, 16 के 16 क्वेश्चन जो है हमारे बैच से हैं, वो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। ठीक है। और 60+ सिलेक्शन हो रहे हैं। अभी नीट रिजल्ट के बाद तो और बच्चे ज्वाइन करेंगे। केमिस्ट्री में 44 में 45 क्वेश्चन मैंने लिखा है कि हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, इसको तुम करेक्ट कर लो। 45/45 आए हैं। अभी तुम देखना प्रूफ दूंगा तो। ठीक है। इसमें 42 से 45 आए हैं फिजिक्स में, और 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी मैंने दे रखी थी उसमें से 85+ क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे दिए हैं वो खुद ही कमेंट करें। जो बच्चों ने पढ़ा है, जो बच्चों ने किया है, जो बच्चों ने बैच लिया था, वो खुद ही कमेंट करो यार। तुम ही इसको आगे बढ़ा सकते हो, मैं नहीं ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तुम ही इसको आगे बढ़ा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे चैनल की रीच बहुत कम है, बहुत मिनिमम लोग हैं हमारे साथ, लेकिन तुम ही मेरी ताकत हो। तुम तो यार आगे बढ़ाओ। तुम तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाइप करो। एक लाइक, एक कमेंट कर देते हो ना, रीच बढ़ जाती है। एक हाइप कर देते हो ना, रीच बढ़ जाती है। लोगों तक वीडियो पहुंचती है, लोग देखते हैं कि हाँ कोई है, किसी जेन्युइन बंदे ने जेन्युइन मेहनत करी थी। ठीक है। बहुत कम ही लोग इस फील्ड में जेन्युइन बचे हैं। ठीक है। प्रूफ वीडियोज के लिए यार इंतजार करो। ठीक है। प्रूफ वीडियोज के लिए इंतजार करो। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। और नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर वाली वीडियो 15 मई को 1 PM पे अपलोड होगी, उसको देखना। एवरीथिंग है 2.5 घंटे में। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, तुमको कुछ करना नहीं होगा। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, मिस्टेक कॉपी कैसे बनाते हैं, किताब कौन सी फॉलो करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, सब बता दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब। ठीक है। इसको अगर तुम जाओगे तो 99.99% चांस है तुम्हारे सिलेक्शन का नीट 2027 में, अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो करा तो। और अगर इसके अलावा किसी और मेथड को फॉलो करते हो ना, तो 99.99% है कि तुम नीट 2028 के लिए तैयारी कर रहे होगे, दूसरा ड्रॉप लोगे। क्यों? क्योंकि 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी, एक ही स्ट्रेटजी ही तुम्हारी लास्ट तक होनी चाहिए। जो लोग बार बार स्ट्रेटजी चेंज करवाते हैं, जो अपनी बात पे ही नहीं टिके रहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी किसी काम की नहीं होती है, वो तुम्हारे लिए भी किसी काम के नहीं होते हैं। तुम वीडियो देखना, 2.5 घंटे की वीडियो, समझ रहे हो। मैं चाहता तो 10 वीडियो काट सकता था, लेकिन 10 वीडियो स्टडी वीडियो बनाने का मेरा मतलब ही नहीं होता। मैं कभी नहीं बनाता। तो एक ही वीडियो डालूंगा 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी की, लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन देखो। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पेसीज अमॉन्ग MG +2 ALL+3 ALN MG+2 है। देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया। बीच ऑफ द फ्लाइंग स्पेसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ये प्रॉब्लम नंबर 3.5 है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी इनटेक सॉल्व एग्जाम्पल का। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा भी है कि जब केटायन जो होता है स्मॉलर होता है और एनायन जो होता है लार्जर होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक। और क्वेश्चन तुम यहाँ से देख लो, आईपीएसी नेम ऑफ 137 अनिल सेप्टियम, आईपीएसी नेम ऑफ 137 अनिल सेप्टियम, सही बात है, ठीक। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, देख लो भैया, डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ पे है, लिथियम और मैग्नीशियम है क्या, लिथियम और मैग्नीशियम में, बेरिलियम एल्युमिनियम में, ठीक है। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी सेम है क्या, AlCl2O5 2+ का, प्रॉब्लम नंबर 3.9 है, और यहाँ देखो पूछा हुआ है सेम। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ये 3 और 6 दे रखा है, और यहाँ पे तुमसे पूछा है कि क्या वो सेम है, तो कह रहा नहीं सेम नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और कोवेलेंसी 6 है, और यही तुमसे पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोवेलेंसी 6 है। सेम क्वेश्चन तुम देखो एनसीईआरटी से ये सारी चीज़ें पूछा कि नहीं है, तुम बताओ। सेम एनसीईआरटी से 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है। पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन कब अपलोड करूंगा, जब तुम लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा। तुम लोग सोचते हो पीडीएफ दे देंगे भैया वहीं से मिला लेंगे, अरे भाई मेहनत लगती है यार, 2-2 3-3 घंटे ढूंढना पड़ता है, उसका तुम लोग वैल्यू नहीं करते। अरे भाई 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, खाली तो इस टाइम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा देखो, फॉर्मल चार्ज बताओ। तुमको ये दिखा हुआ लिखा नहीं, ये तुम सोच रहे हो ये लिखा कौन है एनसीईआरटी में, भाई ये धीरज ने पढ़ाते टाइम लिखा था, ठीक। ये सब अवतार सीरीज से ही आया है, ठीक है, एनसीईआरटी से अवतार सीरीज से। देखो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे लिखा गया, सेंट्रल एटम पे +1, एंड एटम पे 0, एंड एटम पे -1। ये एनसीईआरटी की ही कटलेट है, लेकिन हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर करके पढ़ाया था अवतार सीरीज में, क्योंकि हमको पता था एनसीईआरटी अवतार में क्या था, एनसीईआरटी का पूरा पढ़ाया गया था। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट के पीवाईक्यू, यही सब तो था। और इसके अलावा क्या पूछता है, कुछ नहीं पूछता। देख लो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा देखो, इनकरेक्ट कौन सा है, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p/p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखो, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p/p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, पहला ऑप्शन मैच हो गया। दूसरा देखो, ECl3 में EB है और Al मोनोमर है, बाइल E=B डाइमर है जब E=टू एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे देखो, AlCl3 अचीव डाइस्टेबिलिटी बाय डाइमर, ये यहाँ से उठा के पूछा है, ठीक है। तीसरा देखो, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन देखो यहाँ पे बनाता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, देयर बाई कैटिनेशन डिक्रीज करता है। तो कैटिनेशन डाउन द ग्रुप जाने पे घटता है, ठीक। ऑक्सीजन एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन स्टेबिलिटी और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 16, मतलब ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है। तो ये चौथा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, और ये पहला ऑप्शन दे रखा है कि नहीं, 4 ऑप्शन देख लो, तुम खुद ही देख लो 4 ऑप्शन दे रखा है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ Ti+2 का, 3d2 का। तो यहाँ पे देखो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ये दे रखा है, और 3d2 का क्या होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, 2.84, मतलब अराउंड कितना होगा बोलो, 2.84 होगा, दे रखा है कि नहीं। अरे 3d2 दे रखा है ना, अब 3d2 चाहे कहीं पर आए, चाहे Tl+2 में आए, चाहे देखो Tl+2 में आए, चाहे देखो 3d2 आया, इसका क्या होगा 2.84 होगा, यही तो तुमसे पूछा था। ये भले टाइटेनियम +2 है और भले यहाँ पे Tl+2 है, कोई मतलब नहीं है। अगर 3d2 आ गया तो आंसर तो सेम आना है, 2.84। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर 25 का यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 27 का पूछा गया था। तो 27 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, अगर तुम निकाले होते तो ये तुम्हारे लिए हलवा हो गया ना यार। 3d2 का देख लो, 3d2 का हाईलाइट कर देता हूँ, देख लो 3d2 का देख लो, 2.84, ठीक। आगे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है टेस्ट 2 में H2SO4 को डाला गया तो कौन सा इसमें से करेक्ट एनायन होगा। तो ये साल्ट एनालिसिस वाली जो मैंने एक लिंक भेजी थी किसी टीचर की, अनअकैडमी की कोई लिंक थी, साल्ट एनालिसिस की मैंने भेजी थी, मैंने बोला था इसको पढ़ लेना। देखो वहाँ से क्वेश्चन आया है। चूंकि साल्ट एनालिसिस हमने पढ़ाया नहीं है, तुम पूछोगे क्यों नहीं पढ़ाया, जब इतनी डिंगे हाँकते तो पढ़ाया क्यों नहीं। भाई इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारे टाइम पे जब 2022 में हम लोग तैयारी कर रहे थे, साल्ट एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हमने ना पढ़ा था, जो चीज़ हमने पढ़ा नहीं था हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमको वो आता ही नहीं है। साल्ट एनालिसिस हमें नहीं आता तो हमने नहीं पढ़ाया। हमने उसके लिए टीचर की वीडियो की लिंक दी थी ना कि इस टीचर से ये चीज़ पढ़ लेना, वहाँ से आया है, देख लो, ठीक। तो यही मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बाहर से है, लेकिन सिलेबस में तो है, ठीक है। आगे देखो, ClF3 के बारे में बताओ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये देखो, एनसीईआरटी में AB3E2 वाला जो एग्जाम्पल था, ये देखो ClF3 में भैया देख लो क्या क्या होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना होता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। लोन पेयर कितने होंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, प्लानर ट्राइगोनल तो होगी नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखो, ये देखो जरा,
कह रहा है इसमें बताओ कि कौन सी शेप है ज्योमेट्री होगी, PtCl2 NH3 का ट्वाइस, FeCO5। तो देखो FeCO5 का क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिला। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, इसकी देख लो यार, NiCl4 2 माइनस की यहाँ पे देखो पूरी ज्योमेट्री वगैरह दे रखी है, ठीक। आगे देखो NiCl4 2 माइनस का अलग होता है, NiCl4 2 माइनस का अलग होता है, ये पढ़ना हमेशा पढ़ना होता है। ये देखो CONH3 का 6 3 प्लस, CONH3 का 6 3 प्लस, अरे Cl3 ये माइनस है ना, 3Cl माइनस में जाएगा, इस पर प्लस 3 आएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। ये देखो ये वाली चीज़, ठीक है, ये ठीक। तो और लास्ट में देखो COF6 3 माइनस, ये यहाँ पे दिया है क्या, ये नहीं दिया। तो 1 2 3 और यहाँ पे चौथा, चारों के चारों यहाँ से ऑप्शन तुम देख लो, 1 2 3 4, चारों के चारों एनसीईआरटी में दिए कि नहीं। मैंने जो जो डब्बा बनाया ना उसी में तुमको आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे ये इसका टेट्राहाइड्रली है, इसका ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। इसका क्या दे रखा है, हाइब्रिडेशन स्कीम दे रखा है, कितना दे रखा है, डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, जो बचा इसका हो गया। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि नहीं, तुम खुद देखते जाओ, ठीक। अगला देखो, आल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, सीरियम +4 क्यों शो करता है। तो देखो यहाँ पे आल्दो दस द फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड बाई इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये क्या है, नियरेस्ट गैस कन्फिग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये लूज करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है। और यहाँ पे देखो सीरियम का 4F0 में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तुम खुद देखो 66 नंबर है, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाली लाइन ये पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ C+4 नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, रिवर्टिंग टू +3 स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से भी बन सकता है, इसका आंसर तुम यहाँ से भी लगा सकते थे, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन देख लो, बैगन, आलू, मैग्नीशियम, बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्या दे रखा है, मेटालिक कैरेक्टर बताओ। यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम दे रखा है, बर्लियम दे रखा है, और यहाँ पर भी देखो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन तुम यहीं से सॉल्व कर सकते थे कि नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है पीरियड में जाने पे, बस यहीं से लगा सकते थे। लेकिन देखो क्वेश्चन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, 2 क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। यहाँ पे देखो मेटालिक कैरेक्टर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाने पे डिक्रीज करता है, क्योंकि भाई तुम इधर से अगर इधर जाओगे तो इधर तो एल्कली मेटल है, मेटल हो गए, फिर बीच में डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन है, फिर नॉन मेटल्स वगैरह सारे पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल ही होते हैं, तो उधर जाओगे तो नॉन मेटल हो जाएंगे। मतलब मेटालिक कैरेक्टर इधर से इधर जाने पे क्या होगा, घट रहा है। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। और बाकी तुमको ये चीज़ पता ही है, ये 2 3 3 क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कौन सा एम्बीडेंडेंट लिगेंड है। तो भाई एम्बीडेंडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है, NO2 माइनस है, SCN है, मतलब थायोसाइनेट हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, क्वेश्चन देखते जाओ बस। कह रहा बताओ कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कैन फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, पहला आंसर हुआ। PC2H5 AsH5 फॉर्म D पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो एक सेकंड, इसको डाला नहीं है, क्या डाला होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D पाई बॉन्ड, R3P ऑक्सीजन, R3P CH2 एल्किल ग्रुप, phosphorus and arsenic can form D pi bond with transition metal, those compound PC2H5 and AS। ये देखो सेम उठा के ये पूछा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो सेम पूछा कि नहीं पूछा, D पाई बॉन्ड बना सकते हैं, देखो बना सकते हैं, कैन फॉर्म, ठीक। तीसरा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें डाला नहीं क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी वाला, इसने धीरज ने बना रखा है, इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी का उसने नहीं डाला है, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी ये मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी एनसीईआरटी में दे रखा है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म D पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये देखो भैया P पाई बना रहा है, ठीक है, D पाई नहीं बना रहा है, P पाई। और इसका तो मैंने ट्रिक भी बता रखा है यार, अवतार श्री से जो बच्चे पढ़े हैं
या धीरज से जो बच्चे पढ़े हो, तो मैंने धीरज को बोला था ये पढ़ा देना, डी पाई पी पाई बॉन्ड कब होता है, पी पाई बॉन्ड कब होता है और कितने होते हैं, ये सब तो हमने पढ़ा रखा है, ये सब तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मिला लो यार। यहाँ से आगे देखो, कह रहा C2H4 है, C2H2 है, CH4 NH3 है, बताओ क्या क्या कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो भाई देखो C2H2 का यहाँ पे लिखा हुआ है कितने सिग्मा कितने पाई, C2H6 का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, C2H4 का भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये चारों देखो ना, यहीं से सारा पूछ लिया है, C2H4 का लिखा गया है। और इसमें होता है क्या यार, इसमें यार अब ये कोई बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है NH3 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो फिर क्या ही करोगे यार। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई हो जाता है, तो उसे जोड़ना था यार, सिंपल सा कंसेप्ट था पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे लिखवा भी रखा है, sp2 1 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, समझा भी रखा है पूरा धीरज ने पढ़ाते टाइम। बाकी एनसीईआरटी देख लो, C2H4 का है, C2 सब दे रखा है। ठीक है, हलवा क्वेश्चन ये देखो, PTNS3 का ट्वाइस Cl2 है, ये देखो क्या है COEN3 प्लस COEN3 प्लस, ये कौन सा आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, तो ये ऑप्टिकल में चला गया। ठीक है, PTNS3Cl2 क्या है, GI है, तो PTNS3Cl2 क्या है, GI है। ठीक है, लिंकेज में तुम्हारे पास क्या है, CONH3 का 5NO2Cl2 है, यहाँ पे देखो 5NO2Cl2 है। तुम्हें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते टाइम मैंने क्या बोला था, या जब भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया मैंने क्या बोला कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का उतना ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। बोला है कि नहीं बोला है, तुम बताओ। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं, उसके बाहर नहीं पूछता है। और देखो उसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं है, सेम के सेम देख रहे हो, ये एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, सेम तुमसे पूछा कि नहीं पूछा। ये देखो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, CrH2O5 ClCl2, CrH2OCl6 Cl3, CrH2O6 Cl3, कलर भी दे रखा है, सॉल्वेट आइसोमर है। मतलब जो मैंने बोला था, मतलब एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता है, एनसीईआरटी के बाहर देखो कुछ नहीं पूछा है। तुम खुद ही देखो ना यार, लाइन देख लो ना, लाइन के लाइन मिला लो, लाइन के लाइन मिला लो यहाँ से। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन तो वैसे ऑर्गेनिक का है, इसमें मैंने रख दिया गलती से। RNA DNA कैसा, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन था और यहाँ पे पूरा RNA DNA के बारे में लिख रखा है, ये सारा का सारा यहीं से है। ठीक है, ये पूरा तुमने देख लिया होगा कि एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक में, ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं, एनसीईआरटी से ही आए हैं। आई होप तुम्हें अभी तक चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, इसके बाहर कुछ मत पढ़ना है, एनसीईआरटी और PYQ। और किसी टीचर को नहीं फॉलो करना चाहते, थोड़ा बहुत भी तुम्हें आता है तो जाओ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सीरीज है अवतार सीरीज, वहीं से पढ़ दो। नीट 2027 में भी उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे ऑर्गेनिक में, चाहे इनऑर्गेनिक में, चाहे फिजिकल में। फिजिकल का प्रूफ मैंने दिखा दिया था, आज इनऑर्गेनिक का दिखा दिया हूँ, कल ऑर्गेनिक का दिखा दूंगा। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच जो पढ़ाया वही आया, ये करके दिखाओ। जो हमारा प्रूफ वाली वीडियो है ये इसके बाद में कल डाल दूंगा, उसको देखने के बाद। ठीक है, उसमें तुमसे रिक्वेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, क्योंकि बच्चे जब जानते हैं ना, देखते हैं ना कि देखो भैया ने पढ़ाया तो आया है। अब तो वैसे ही वो बैचेस बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यार जो पढ़ा दिया वो आ गया, बच्चा देखेगा कि हाँ प्रूफ वाली वीडियो पढ़ी है, जाओ देख लो यार, प्रूफ वाली वीडियो देख के आओ, अपना पढ़ाई करो अच्छे से। लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए तुम शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए, क्योंकि अभी तो मुझे वो बैच बेचना नहीं है, वो तो लास्ट में बिकती है। लेकिन अभी शेयर कर दो ताकि बच्चा जाने कि हाँ इस बैच से भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर कर देना। कल ऑर्गेनिक का मैचअप करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।